नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। बहुत बढ़िया। पढ़ाई चल रही है ना, पढ़ाई चलनी चाहिए क्योंकि आईआईटी जेईई और नीट हमें क्लियर करना है, किसी भी हालत में क्लियर करना है, अपनी जिंदगी को संवारना है। तो बच्चों आज मैं फिर से एक बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस जो बना के रखे हैं, अगर आपने देखे हैं तो आप इसका आंसर तुरंत ही बहुत आसानी से दे पाओगे। ठीक है बच्चों, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताओ कि आपका आंसर क्या आ रहा है, जब तक कि मैं इसका आंसर इस वीडियो में बताता हूं, अच्छे से फिर से समझाता हूं। तो ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो एज मेजर्ड फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कैन वी कंक्लूड दैट नो फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल। ठीक है, चलो एक हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक बनाते हैं। ठीक है, सो लेट्स से ये है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस, और इसका मतलब है कि हमारा कि इसका क्या मतलब बच्चों कि अगर ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मतलब इस पे कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा इस फ्रेम पे, सो ए ऑफ एस इक्वल टू जीरो। ऐसा हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बच्चों, आप मुझे बताइए। मैंने आपको बताया था ना इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे पार्टिकल पे, नॉट पार्टिकल, फ्रेम पे अगर फोर्स जीरो है तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और अगर फोर्स जीरो नहीं है मतलब एक्सेलरेशन उसका कुछ ना कुछ है, अगर एक्सेलरेशन है तो नॉन इनर्शियल है ना, और एक्सेलरेशन नहीं है तो इनर्शियल। तो यहां पे एक्सेलरेशन नहीं है इसलिए ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब यहां पे एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, अब कोई एक पार्टिकल है ना, एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल पे समझिए एक एक्सेलरेशन ए लग रहा है। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज जीरो। ठीक है, और हमने ये बोला है, ये समझिए पार्टिकल पी है, सो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस जीरो, ऐसा बोल रखा है। ठीक है बच्चों, मतलब ये एक्सेलरेशन जीरो है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस। So acceleration of the particle with respect to frame s जीरो है, तो can we conclude that no force acts on the particle। क्या कोई पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन तो जीरो है। क्या कंक्लूड कर सकते हैं। अब बच्चों देखिए, एक्सेलरेशन और फोर्स दो अलग चीज होती हैं, हालांकि दोनों रिलेटेड है कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, हम ये पता है, लेकिन ये एक्सेलरेशन कौन सा है जो मैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की बात करता हूं, वो एक्सेलरेशन बच्चों रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होता है, मतलब नेट एक्सेलरेशन होता है। सो अगर इस पार्टिकल पे लेट्स से इस पार्टिकल पे एक फोर्स F1, एक फोर्स F पीछे लग रहा है और एक फोर्स F इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो बच्चों दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसीलिए एक दूसरे को इक्वेट कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है बच्चों, एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन फोर्स तो लग रहा है ना बच्चों। सो फोर्स लग रहा है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है बच्चों, लेकिन कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, और हमने इसे फ्रेम एस से देखा है कि पार्टिकल पे एक्सेलरेशन जीरो है। इसका यह मतलब नहीं है कि उस पे फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स लग रहा होगा। जैसे कि मेरे हाथ पे ये पेन रखा हुआ है, ठीक है, अगर इस पेन को मैंने हाथ पे रखा हुआ है तो क्या आप कंक्लूड कर सकते हो कि इस पेन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा जी। इस पेन पे एक्सेलरेशन जीरो है लेकिन फोर्स लग रहा है जो कि इसका वेट है, इस पे पेन पे वेट इसका नीचे लग रहा है, लेकिन इस वेट को इक्वेट किस फोर्स ने कर रखा है, मेरे हाथ के द्वारा नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स इस पेन पे। ठीक है बच्चों, सो इसका क्या मतलब है कि फोर्स लग सकता है किसी भी बॉडी पे, लेकिन उसका एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो इसका मतलब है कि नेट फोर्स जीरो है। सो एफ नेट इक्वल टू फोर्स जीरो है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स भी जीरो होगा, नहीं, फोर्स बहुत ज्यादा चांसेस है कि फोर्स जीरो हो, फोर्स बेसिकली कुछ ना कुछ हो। तो
कैन वी कंक्लूड दैट नो फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल? नो, वी कैन नॉट कंक्लूड। कुछ नहीं बोल सकते हम भैया, फोर्स हो सकता है लग रहा हो सकता है फोर्स ना लग रहा हो, ठीक है। मैं नहीं बोल सकता कि फोर्स हो सकता है ना लग रहा हो, फोर्स हो सकता है ना लग रहा हो, इसके वजह से एक्सेलरेशन जीरो है। या हो सकता है फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को इक्वेट कर रहे हैं सारे डायरेक्शन में, जिसकी वजह से एफ नेट जीरो है, बट अलग अलग डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स लग रहा हो, तो हम इसको कंक्लूड तो नहीं कर सकते। मे और मे नॉट फोर्स, मैं आंसर लिखता हूं इसका, फोर्स मे और मे नॉट बी जीरो, ठीक है। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर एफ नेट है तो एफ नेट पर्टिकुलर इस इनर्शियल फ्रेम के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में जीरो होगा। ये तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि एफ नेट तो जीरो होगा, बट फोर्स जीरो होगा नहीं होगा मैं नहीं बोल सकता। तो बच्चों अगर आप भी यही बोल सकते हो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, IIT JEE नीट के लिए ही बने हो। चलो बच्चों, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, है ना। इस क्वेश्चन से आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा उजागर किया है ना बच्चों। तो अगर आपकी जो नॉलेज उजागर हुई है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को उन बच्चों को शेयर करें जो IIT JEE और नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्साइटिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए